Hello students, in our previous video I had taught you about the sentences. Today I am going to teach you about subject and predicate. It is the third chapter of your English grammar book. So let's start. Children, you should know that a sentence can be divided into two parts. एक सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है? हियर वी विल सी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. जैसे रितु लिव्स इन अ बिग हाउस. रितु एक बड़े घर में रहती है. यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? रितु के बारे में कहा गया है. सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए. अ बिग ओक ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड. बगीचे के कॉर्नर में एक बड़ा सा ओक ट्री खड़ा है. तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? ओक ट्री के बारे में कहा गया है. तो ओक ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो प्रेडिकेट क्या होता है? The part of the sentence which says something about the subject is the predicate. सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. सेम एग्जाम्पल देखेंगे. रितु लिव्स इन अ बिग हाउस. रितु क्या है? यहाँ पे रितु के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है. तो वो क्या हो गया? रितु क्या हो गई? सब्जेक्ट. एंड द रेस्ट पार्ट जो है रितु के बारे में क्या कहा गया है कि सी लिव्स इन अ बिग हाउस. तो लिव्स इन अ बिग हाउस क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. वैसे ही अ बिग ओक ट्री इज सब्जेक्ट एंड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द यार्ड इज प्रेडिकेट. सो चिल्ड्रन, आई थिंक द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज क्लियर टू यू नाउ. अब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें देखेंगे. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में जाननी चाहिए, ठीक है. तो यू मस्ट नो कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग, ठीक है. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी, कोई भी हो सकता है. कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है या कोई कुछ कर रहा होता है, ठीक है. तो समटाइम्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट को हम सेंटेंस का नेमिंग पार्ट कहते हैं, ठीक है. अब द क्वेश्चन इज हाउ यू विल गेट टू नो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज प्रेडिकेट. हमें ये पता लगाना कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है. तो इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? We can find the subject in a sentence by asking the question who और what, ठीक है. हम क्वेश्चन करेंगे कि who या what इनिशियल्स लगा के हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर जो आएगा वो वही क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है. जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया है रितु लिव्स इन अ बिग हाउस. तो हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे Who lives in a big house? आंसर क्या आएगा? रितु, ठीक है. तो रितु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. रितु इस सेंटेंस की क्या है? सब्जेक्ट है. यानी कि क्या है? सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का नेमिंग पार्ट होता है, ठीक है. तो ये तो हुई कि हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है कि द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, ठीक है, और इट में कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है. ये भी हमें एग्जांपल से क्लियर है. यहाँ रितु एक वर्ड है, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है. और यहाँ पे अ बिग ओक ट्री, हियर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. यहाँ पे क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है. तो सब्जेक्ट किसी एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है. अब देखो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है सब्जेक्ट के बारे में ये कि इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट दिस डज नॉट मीन दैट एनी वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस विल बी नेमिंग द सब्जेक्ट, ठीक है.
मोस्टली क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, शुरुआत में आता है, बट कभी कभी सब्जेक्ट एंड में भी आ सकता है। हियर इज अ एग्जाम्पल, एट द बॉटम ऑफ द रिवर लेज एक्स, नदी के किनारे क्या है, उसकी कुल्हाड़ी। यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, कुल्हाड़ी के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्स, इसे तो पहले होना चाहिए, लेकिन ये पहले नहीं है, यहाँ पे एंड में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट, ठीक है, जरूरी नहीं कि बिगनिंग में ही हो, एंड में भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वैसे सेंटेंसेस जिनका यूज़ हम किसी को कमांड देने के लिए, ऑर्डर, एडवाइस देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, यहाँ एक एग्जाम्पल है, ब्रश योर टीथ, ठीक है, अपने दांत साफ करो। हेयर इट इज़ अ एडवाइस, तो ये किसे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तो आप कैसे फाउंड आउट करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है, यू दिखता नहीं है, ठीक है, बट इम्प्लाइड है, ये छिपा हुआ रहता है। इन एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट इट इज़ नॉट स्टेटेड, इट इज़ इम्प्लाइड। ठीक है, इसे बताया नहीं गया रहता है क्लियरली, ये छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे देखो स्टैंड अप, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू स्टैंड अप, यू यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड है, मीन्स छुपा हुआ है। ठीक है, स्टैंड अप एक्चुअली मीन्स यू शुड स्टैंड अप, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें खड़ा होना चाहिए, तो यू, हियर यू इज द सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया। प्रेडिकेट के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, एनीथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया होता है वो क्या है, प्रेडिकेट है। नाउ आई थिंक द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज क्लियर to you all. That's all for today. Thank you.